गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं नितिन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ल्यूशन क्लासेस में। आज हम लोग 6 जून का करंट अफेयर देखेंगे क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले बता दें जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे। और नोट्स की बात ना करना, नोट्स आपको उसकी चिंता ना करना, मैंने नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको करंट अफेयर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जी, हमारा जो एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विस लिमिटेड है और यूएसएआईडी के साथ इन्होंने दोनों जो कंपनी है पार्टनरशिप करके हेल्दी एंड एनर्जी इफ़िशियंसी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का एम है कि देखो दोस्तों, कार्यस्थलों को स्वस्थ और हरियाली पूर्वक बनाना। यह पहल इमारतों में एयर क्वालिटी और एनर्जी उपयोग की चिंताओं को संबंधित वो उसकी पहल करेगा, जैसे कि डायरेक्टली इम्प्रूविंग कंफर्ट, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन एंड साउथ एशिया। तो ये हमारा देखिए EESL और USAID ने दोनों जो पार्टनरशिप करके प्रोग्राम लॉन्च किया। इसकी बात करें हम कि ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसके फंक्शन के अंडर काम करता है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो हम यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने। तो EESL के जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 10 दिसंबर 2009 को हुई थी। इसकी जो फंक्शन है ये अंडर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। मैंने चेयरमैन की बात करें तो राजीव शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कुमार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। भारत ने AFC 2022 को एशियन वोमेन कप की मेज़बानी करेगा और वोमेंस एशियन कप 2020 के सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होगा दोस्तों। ये जो इवेंट है इंडिया ने सेकेंड टाइम करेगा। और बता दें कि जो फर्स्ट टाइम इंडिया ने 1979 में किया था और 1979 में जो इंडिया था वो फिनिश किया था एज ए रनर अप में। नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट ने नगर वन स्कीम लॉन्च किया है ताकि वन फॉरेस्ट को डेवलपमेंट कर सके इन द नेक्स्ट 5 ईयर अक्रॉस द कंट्री। यह अनाउंसमेंट विश्व के पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी दोस्तों। ये जो अध्ययन किया गया है जंगल में 33 जो 23 पौधे हैं उनकी प्रजाति को लेके, 29 पक्षियों की प्रजाति और 15 तितली की प्रजाति, 10 जो है हमारे 3 मैमल्स और 10 रिप्टाइल्स हैं। उनके साथ मतलब जैव विविधता से समृद्धि है हो, मेंटेनेंस हो, उसके लिए यह प्रोग्राम किया गया है। यह जो प्रोजेक्ट है जो हेल्प करेगा मेंटेनिंग करने में इकोलॉजिकल बैलेंस, सर्विसिंग बोथ इन्वायरमेंटल एंड सोशल नीड्स को। तो ये था हमारा आज का। और बात करें कि आगे कि जो भारत का जो विश्व में 8% बायोडाइवर्सिटी हो चुका है दोस्तों, जिसमें इंडिया जो है ऑक्युपाई किया है 2.5% वर्ल्ड लैंडमार्क्स विथ 4% फ्रेश वाटर सोर्सेज के साथ। नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हमारा 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे का जो एम है लोगों के जागरूक करना है और इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्ट करने के लिए ये दरअसल इसका एम है, ताकि हम लोग 5 जून को ये मनाते हैं, पेड़ पौधे लगाएं। बहुत सारे लोग स्टेटस भी लगाए होंगे, आपने देखा होगा। तो आगे बात करते हैं। जो इसका जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी है। थीम एक ऐसी चिंता पर मतलब केंद्रित है, बेस्ट है, जो रिसेंटली इवेंट इंक्लूडिंग जैसे कि अभी हुआ हाल में ही आपका ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया में ब्रश फायर जो हुआ था, और जो टिड्डी जो थी, जो लोकटस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो ईस्ट अफ्रीका में हमारा आतंक फैलाई हुई थी और भारत तक भी पहुंची थी। पाकिस्तान में भी बहुत सारे फसलों को बर्बाद की थी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्लोबल डिजिट पेंडेमिक कोविड-19, तो ये जो है ह्यूमन लाइफ और वेब्स लाइफ पर होने वाले भयानक हादसा है जो हो चुका है और अभी हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो किरण मजूमदार जो हैं, मजूमदार 100, वो अवार्ड उनको मिला है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का। और इसकी बात करें दोस्तों, ये जो हैं दरअसल ये फाउंडर है और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीकॉन लिमिटेड कंपनी की। दरअसल ये कंपनी शुरुआत हुई थी 1978 में और दरअसल इन कंपनी का जो पहला एम्प्लॉय थे वो दरअसल 2 एम्प्लॉय के साथ इन्होंने शुरू किया था विथ $500 के साथ। और बाद में अभी हाल में इसका जो कंपनी है ये हो चुका है आपका 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और इसके जो एम्प्लॉय हैं वो 11,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। इसकी बात करें हम कि ये कब तक मतलब इन आगे
इनको अवार्ड मतलब क्यों दिया गया, तो दरअसल इनको जो अवार्ड दिया गया है दोस्तों, बेहतर बनाने के लिए जो हमारे मेडिकल मेडिसिन है वो लो कॉस्ट पे ये बनाती हैं, और उनको बेहतर बनाने के लिए और इसी तरह दुनिया को बदलने के लिए उनको योगदान देने के लिए इनको ये सम्मानित किया गया अवार्ड देकर। और दरअसल ये तीसरे इंडियन रह चुकी हैं उदक कोटक और नारायण मूर्ति के बाद, और जो 100 जो हैं वो सेकेंड वुमेन हैं इस अवार्ड को रिसीव करने में। पहले वुमेन की बात करें तो ओलिवा लोम ऑफ लुफ्लक्स लिमिटेड जो हैं कंपनी है फ्रॉम सिंगापुर की, उनको ये अवार्ड दरअसल मिला था 2011 में। फिर उसके बाद इनको मिला, किरण मजूमदार को। आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करें, HRD और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड AICTE जो हैं ज्वाइंट करके एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं TULIP, मतलब द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये लॉन्च किए हैं हमारे गवर्नमेंट ने। बता दें कि ये जो प्रोग्राम है उनके लिए है जो प्राइवेट सेक्टर के फील्ड में आते हैं, जो जैसे कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, BCom किए हैं, BSc किए हैं, BA किए हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं भी जाइएगा सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस का क्या है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो आपको जॉब पे नहीं दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में जाइएगा तो प्लेसमेंट कंपनियों में होता है कि अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आपको इतने पैसे देना होंगे, इतने महीने के लिए आपको हम इंटर्नशिप करवाएंगे और आपको हम डिग्री देंगे, ताकि आपको कहीं भी आप जाइए आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन इन सब के लिए बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। आपको बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं पैसे ले लेती हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल आप मर्चेंट नेवी को देखें तो बहुत सारी कंपनियां क्या होती है कि पैसे ले लेती है बच्चों से, इंटर्नशिप करवाती नहीं है और बोलती है कि अभी टाइम है, आप पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो नया प्रोग्राम लॉन्च किया है TULIP, ताकि सबको इंटर्नशिप कर सकें बच्चे जो हैं हमारे। और ये जो है 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर मतलब ये काम करेगा। तो ये बहुत ही एक तरह का खुशखबरी है बच्चों के लिए। इसकी बात करें हम कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का जो हेड क्वार्टर है वो हमारा नई दिल्ली में है, और सेक्रेटरी इसका श्री दुर्गा शंकर मिश्रा। अगर बात करें हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, तो जो इसका हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसके जो सेक्रेटरी है वो श्री अमित खारे हैं। और बात करें कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो अनिल सहरसा बुद्धे है। तो ये था हमारा आज का मतलब करेंट अफेयर। आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो सिटीजनशिप स्किल मैपिंग अंडर द वंदे भारत मिशन कॉल्ड स्वदेश लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। दरअसल गवर्नमेंट ने ये स्वदेश लॉन्च किया है, मतलब प्रोग्राम लॉन्च किया है उन लड़कों के लिए, उन बच्चों के लिए जो विदेश से हमारे देश में आए हैं, और वो बहुत सारे नौकरियां उनको खो दी गई हैं। बहुत सारे जो डाटाबेस का काम करते थे वहाँ पे उनको अब नौकरी से निकाल दिया गया है ड्यू टू द रीजन ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 कोरोना वायरस। तो उनको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ताकि भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए अपने कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों को एक डाटाबेस बनाया जाए। तो ये था हमारा आज का, आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें कि जो MSDE है मिनिस्टर, ये हमारे मिनिस्टर है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, और बताए कि MOCA के जो मिनिस्टर है वो हरदीप सिंह पुरी हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मिस वर्ल्ड मायूसी छिल्लर को नए एम्बेसडर बनाया गया है। दरअसल इससे पहले भी रोहित शर्मा, हेमा और रणवीर सिंह भी एम्बेसडर रह चुके हैं एडिस के, और है भी अभी। छिल्लर दरअसल ये बात करें कि ये क्यों बनाया गया, तो जो मायूसी छिल्लर हैं महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने और खेल के माध्यम से लाभकारी सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए ये मिशन एडिस एम्बेसडर बनाई गई हैं। और वो कहती हैं कि जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में शारीरिक और मानसिक रूप से जो फिटनेस रहने के लिए एडिस का जो होम ट्री मैथ्रो चैलेंज है उसका समर्थन करती हैं। इन्होंने बात किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बोला कि महिला और बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में खेल का आयोग करती हैं ये। तो बात करें कि जो मायूसी छिल्लर हैं ये दरअसल 2017 में ये बनी थी मिस वर्ल्ड। मायूसी छिल्लर वन ऑफ द फेमस मॉडल हैं ये, और नए एम्बेसडर अब बनी हुई हैं एडिस की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि
आपको पसंद आया होगा मेरी ये आज का लेक्चर वीडियो करेंट अफेयर का। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन तक जिनको कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट उन तक पहुंच जाए। और कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक दे, अच्छा लगा नहीं लगा, कैसा लग रहा है लेक्चर, नहीं लग रहा है तो प्लीज़ उसका भी कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।